हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। ये किस स्थान पर हुई, किसके अध्यक्षता में हुई और किनके शासनकाल में हुई, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति से। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, जिसे कि हम राजगीर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हुई थी और ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बताते चलूं कि अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। इस बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में साबक मीर सर्वकामनी के अध्यक्षता में हुई और यह बौद्ध संगीति कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, उसके शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक 2 भागों में बट गया। इसके पश्चात तृतीय बौद्ध संगीति हुई, जो कि पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई। इसका समय काल 251 ईसा पूर्व में था। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस ने की थी और यह बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि मौर्य वंश का शासक था। इस बौद्ध संगीति का उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। इसके पश्चात चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुई तथा प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी ने की थी और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। यह बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। इस बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। तो ये थी हमारी 4 बौद्ध संगीतियां, जो अलग अलग समय काल में हुई और जिनका उद्देश्य भी अलग अलग था। थैंक यू।